यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, आज नहीं तो कल मुझे मेरा प्यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा, मेरे दिल की है आवाज के बिछड़ा यार मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश और आबाद रखे। और आज 13 तारीख़ है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं पंजाब आई हुई हूँ शादी में शरीक होने के लिए। भतीजी की शादी थी, तो आज लास्ट है, वलीमा है और हम लोग वलीमे में जा रहे हैं। वलीमा कहाँ है भाई? फूटाबाद। तो मैंने देखा नहीं है, फ़र्स्ट टाइम है। वहाँ भाई के घर तो खैर आना जाना लगा रहता था, लेकिन वलीमे में जहाँ हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ ये फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। और इंशाल्लाह वहाँ भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि वलीमे का इंतज़ाम और अरेंजमेंट वगैरह किस तरह से हुआ है, कैसा हुआ है, ताकि आप लोग भी गांव की जो शादी है वो इंजॉय कर सकें। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आपको वलीमे में। जी बाबा जी, क्या किलो दे रहे हैं आप? वीडियो बन रही है तुम्हारी जी क्या किलो दे रहे हैं? हाँ। वीडियो क्या? ओ सॉरी, अमरूद क्या किलो दे रहे हैं? बताएं, अमरूद क्या किलो दे रहे हैं? 80 रुपये। अच्छा जी, ये अमरूद भी देखें माशाल्लाह बेहतरीन है, ख़त्म हो गए हैं, थोड़े पड़े हुए हैं। तो ये अमरूदों का बाग भी है। हाँ जी। ये सारा बाग है अमरूदों का। हालांकि कब से एसी चल रहा था। की लूंगी चलो बच्चों बात करो आपस में। ये भाई काफ़ी ज़्यादा, और मौसम भी गंदम का ही है। तो खाना खा के निकले थे, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ में हम रक्शे में बैठ के जा रहे हैं वो यूँ खाना हजम कर देता है ना। बाकी आसपास का मंजर आप लोगों को नज़र आ रहा है कैसा है, और मौसम जो है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। अल्लाह की शान है, ये कुदरत है। तो शाम होती है मौसम चेंज हो जाता है, बहुत प्यारा सा हो जाता है। और जहाँ पे हरियाली होती है ऑटोमेटिक वहाँ का मौसम जो शाम में चेंज होने लग जाता है। तो आप लोगों को दिख रहे हो कटिंग किया हुआ है उन लोगों ने, और भी आगे पीछे मेरा बेटा आगे है साथ साथ, वो देखो बाइक पे चल रहे हैं। उनकी भी ज़रा ज़्यादा लो, आगे ले आओ बाइक में।
वहाँ पे नहा रहे हैं, जरा उनको भी बनाओ, कवर करो। वो देखो बच्चे हंस रहे हैं, गायें खाना खा रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पंजाब आकर। आज वलीमा था, वहाँ से फारिग होके तो हमने कहा हम खेतों का विजिट कर लेते हैं। अच्छा जी, हम लोग खेतों में पहुँच चुके हैं अब। और ये हमारे जो भाई हैं, ये सारे खेत उनके थे आधे, और उस तरफ के जो थे वो उनके भाई के थे। तो जो रक्शे में हम लोग बैठ के आए, हमें बड़ा मज़ा आया, हिलते झुलते और है ना खेतों में आए। और ये जो आप मेरे पीछे घर नज़र आ रहा है, ये भाई के छोटे भाई का है, उनकी रिहाइश यहाँ पर है। भाई थोड़ा मतलब ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ रौनक है, शहर टाइप की जगह है, और ये थोड़ा खेतों के बीच में इनके भाई का घर है। ये भतीजा है उस्मान, ये मुझे दिखा रहा है कि ये गंदम पक रहा है, काफ़ी हद तक पक चुका था। तो ये मुझे चेक करवा रहा था कि पुप्पो देखें। हाँ, लेकिन ये था कि मैंने खा के चेक नहीं किया, मुंह ज़ख्मी हो जाते, इतने उसमें कांटे कांटे निकले हुए थे। बहरहाल मुंह ज़ख्मी हो जाता। तो ये आ गए थे, फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। हमने कहा चलें और आप लोगों को दिखाया जाए कि कितना प्यारा और कितना अच्छा मौसम हो रहा था। ये मेरा बेटा हीरो बन के खड़ा हुआ है यहाँ पर खेतों में, और उसको उस्मान को बुला रहा था कि आ जाओ। ये उनके वहाँ पे एक दोस्त भी बन गए थे, और इनकी आवाज़ लेनी, ये बार बार अपने मोबाइल में एक ऐसी आवाज़ लगाते हैं, वो जो चिड़िए और तोते टाइप की आवाज़ होती है, आगे लगा के खड़ा हो जाता है और है ना सबको डरा देता है कि चिड़ियों का झुंड जो है वो कहाँ जा रहा है, और फ़ौरन मोबाइल बंद कर देता था। तो ये आवाज़ हम लोगों ने नहीं रिकॉर्ड की थी, वरना आप लोगों को सुनाते। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा बहुत मज़ा आया, बहुत मौसम भी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। और देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, खेतों के बीच बीच में से नज़र आ रहा है। ये हमारे भाई का शरारती बेटा माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव है, और हर चीज़ में एक्सपर्ट है, चलने में, भागने में, तोड़ने में, हर चीज़ में यानी। और ये दूसरा वाला बेटा भी था साथ, और वो भी था। तो हम लोग आगे जा रहे थे। वो जो ग्रेप फ्रूट होता है जिसे सब लोग वो चकोतरा भी कहते हैं, तो उसके भी भाई के काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए थे। तो मुझे अचानक से एकदम से खुशबू आ गई ना, मैंने कहा ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, और बहुत तेज़ आ रही। तो बताया उन लोगों ने, बच्चों ने, कि फूफो जान ये यहाँ पर उसके फूल निकल रहे हैं, तो उनके फूलों की महक बहुत ज़्यादा होती है, जो दूर दूर तक जाती है। जैसे माल्टे के या अमरूद के फूल निकलते हैं, तो उनकी खुशबू खेतों के बाहर तक जाती है। मेरी बेटी बोली कराची तक आती है। तो देखो दिल में अगर हो ना, तो कराची तक आ जाती है उसकी महक। ये तो खैर मजाक था, लेकिन ये थे कि खुशबू वाकई बहुत अच्छी आ रही थी। तो फिर मैं उसके पास तक गई, मैंने कहा अगर कोई छोटा सा एक फल भी ना उसमें से नज़र आ रहा हो मुझे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई, नहीं ढूंढ सकी। लेकिन ये फूल उसके बड़े महकते हुए और खुशबू देते हुए अपनी तरफ इन लोगों ने बुला लिया। चले गए हम, और उसमें से ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। तो बहरहाल उसका मौसम भी शायद नहीं था। कह रहे थे ये फूलों के बाद जब फूल झड़ जाएंगे तो इसमें फल आ जाएंगे। वो जो बड़े बड़े जो होते हैं ना, चकोतरा जिसे कहा जाता है, जो शुगर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, उसका जूस पिया जाता है, ये सारे दरख्त उसी के थे ना भाई के। और ये सब शायद भाई के हाथ के लगे हुए। जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो भाई ने ये हमारे साथ आके लगाया था, कुछ अमरूद के और कुछ इसके लगाए थे। बाकी मेरे पीछे जो है ना गंदम पक रही है, वो नज़र आ रही होगी आपको, आधी से ज़्यादा वो गंदम तैयार हो चुकी है। और इस तरफ जो था बच्चा कह रहा है फुप्पो इधर से कूद जाएं, इधर से कूद जाएं। तो अब फुप्पो ज़ाहिर है बच्ची तो है नहीं जो कूद जाएंगी। तो बहरहाल उसने हाथ पकड़ के मुझे उस तरफ किया, खींचा और लेके गया कि फुप्पो चलें। और यहाँ पे ये इनके जानवरों के लिए जो चारा होता है, क्या घास है या लूसन पता नहीं क्या है, वो लगा हुआ था। और क्या नाम है, क्या लगा कि हैं कि चलो फुप्पो आओ देखते हैं। वहाँ पर वो एक बड़ा वाला भतीजा, इससे जो बीच वाला है ना दूसरे नंबर पे, वो बैठा कटिंग कर रहा था। तो वहाँ तक हम लोग गए, आवाज़ें लगा रहा था कि फुप्पो वहाँ पर आ जाएं, वहाँ आ जाएं। मैंने कहा चलें वहाँ भी जाके देख लेते हैं आखिर क्या चीज़ है, क्या कर रहा है। तो देखा तो वो जानवरों के लिए वो काट रहा था घास। तो ये देखें, आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कौन सी घास है। तो ये काट रहा था, और माशाल्लाह एक्सपर्ट बच्चा है,
ज़ाहिर है आपको पता है कि गांव में रहते हैं तो फिर ये सब तो चीज़ आम सी होती है, हमारे लिए तो आम सी नहीं थी। मैं कह लगा पप्पू आप भी ट्राई करके देख लें। मैंने कहा चलो भाई। हैं? हाँ, आम सी तो आप लोगों के लिए भी नहीं है, जो वहाँ रहते हैं उनके लिए आम सी बात है। तो ये देखें मेरा तो हाथ चल ही नहीं रहा था, फिर भी मैंने कोशिश तो पूरी की। मैंने कहा शायद है ना कामयाब हो जाऊं और कुछ है ना, मैंने कहा आप लोग भी देखें कि थोड़ा बहुत मुझे भी काम आता है। तो ये था कि मैंने भी है ना थोड़ी सी कटिंग की थी, तो इतनी जल्दी तो नहीं कट रहा था मुझसे, जैसी स्पीड से वो काट रहा था। तो वो तो रोज़ का उसका काम है और हम तो साल में एक बार जाते हैं। बहरहाल बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। हमने कहा चले हमारे हाथ का भी कुछ कटा हुआ जानवर खा लेंगे, शायद उसमें मिठास आ जाए। गोश्त भी शायद जानवरों में बढ़ जाए। फिर मैंने उसको दे दिया था बच्चे को। मैंने कहा चलो बेटे आप काट लो, क्योंकि जाना था वापस, शाम होने वाली थी। वलीमे से आके तो हम लोग यहाँ खेतों में आ गए थे। कुछ भाभी ने कहा था वहाँ से प्याज लेके आनी है, कुछ और चीज़ें लगी हुई थी, मिर्चें वगैरह जो चीज़ें लगी हुई थी, और मेथी कुछ मंगवाई थी, कुछ पालक मंगवाई थी। तो वो सब यहीं से लिया था हमने, खेतों में से ये लगाई हुई थी भाभी ने सारी चीज़ें, इन लोगों ने आके। तो यहीं से आते हैं, यहीं से लेके जाते हैं। और आपको पता है ताज़ी ताज़ी चीज़ों की टूटी हुई जो अपने हाथ की लगी हुई, उसका तो जायका ही बिल्कुल फिर अलग ही होता है और कितना मज़ा आता है उसको खाने में भी। ताज़ी ताज़ी मूली हो या खीरा हो या इस तरह की कोई चीज़ हो तो बहुत अच्छा लगता है। और है ना ऐसी हरियाली देख के खैर आँखों को तो ठंडक मिलती है, लेकिन दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। और ये बच्चे आप लोगों को हाई कर रहे हैं मेरे साथ खड़े होके। ये दोस्त था एक पीछे, और दोनों ये भतीजे हैं, एक उस्मान है और एक सलमान है। तो इधर मैं खड़ी थी, मेरे बेटे ने मुझे सरसों का फूल ला के दिया कि मम्मा ये सरसों का फूल है, ये आप लगा लें। ये मेरा चैलेंज लगा था बेटे के साथ कि मैं ऊपर चढ़ पाऊँगी नहीं चढ़ पाऊँगी। बहरहाल मैं चढ़ गई थी, कामयाब हो गई थी। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और कमेंट्स में भी याद रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।